सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर है, ज़ीरा स्याह, और नंबर 3 है अजवाइन देसी, गुले सुर्ख, अल्लाहु हक हो, नंबर 5 नंबर 1 सफ़ेद ज़ीरा, नंबर 2 ज़ीरा स्याह। ज़ीरे 2 किस्म के आते हैं, एक सफ़ेद ज़ीरा कहते हैं, एक ज़ीरा स्याह होता है। और फिर तीसरी चीज़ है इसके अंदर अजवाइन देसी, और नंबर 4 गुले सुर्ख, नंबर 5 कलौंजी, और नंबर 6 लहसुन पाउडर। ये 4 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें इसके अंदर हैं। इनका करना क्या है कि तमाम को हम वज़न ले लें। मिसाल के तौर पे 50-50 ग्राम आप ले लें और तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लें। गुले सुर्ख गुलाब के जो खुश्क फूल होते हैं इसे कहा जाता है। इसको पीस कर और सुबह शाम फिर जो है ना 1-1 चम्मच इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी। अच्छा, ये मैं यहाँ एक और अर्ज़ करता चलूँ, जो एक तजर्बे से बात सामने आई है वो ये है कि जिनका वेट बढ़ा हुआ है उन्हीं का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है। जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है, जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोलेस्ट्रॉल का इशू जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा लिमिट के बिल्कुल अंदर है अल्लाह की रहमत से। और एक और इस्लामी भाई हैं, कमज़ोर से हैं वो, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल तो तौबा तौबा मतलब क्या हाई है, अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। तो ये भी टेस्ट कराएंगे तो ही पता चलेगा क्या सूरत हाल है, और फिर उसका प्रॉपर इलाज भी होना चाहिए। इलाज के साथ साथ परहेज़ भी होनी चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना ये भी एक अहम काम है और इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। और याद रखिए कि जब बंदे के ऊपर आ पड़ती है ना तो फिर बंदा ही रह जाता है पीछे। मैं सही बता रहा हूँ आपको। इर्द गिर्द लोग होते हैं साथ देने वाले, ख्याल करने वाले, लेकिन आखिर कब तक, तो खुद ही सिंसियर होना पड़ेगा। अहम बात है जी। खलील भाई, गिल्टी गले के पास बताई थी जी। तो कहीं भी गिल्टी हो जिस्म में उसके लिए मुफीद है। वैसे बाकायदा इसका चेकअप करवाना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको दिखाकर अच्छी तरह चेकअप करवाना चाहिए। आम तौर से जिन लोगों के बार बार जैसे गिल्टियाँ हो जाती हैं, कभी हाथ पर कभी पैर पर, तो निकलती रहती हैं, तो उस हवाले से ये नुस्खा है, चाहे तो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल कर लें। नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 कुटकी, और नंबर 3 नर कचूर। ये तमाम चीज़ें, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर सुबह शाम 1-1 छोटी चम्मच इस्तेमाल की जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कहीं भी जिस्म में गिल्टियाँ वगैरह जिनके निकलती रहती हैं तो उस हवाले से इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, जिस तरह ये नर कचूर है ना, वैसे मादा कचूर भी होता है, ये भी है। खलील भाई, ऐसी बात है? हाँ हाँ, इसकी पहचान मुझे वो छांगे मांगे में थे ना जी हम, तो उधर उन्होंने बताया। अभी नर कचूर की मिसाल ये है कि इसकी पहचान है कि इसके ऊपर बाल बाल होते हैं, रूट्स होते हैं। वो जो मादा कचूर जिसे कहते हैं उसके ऊपर वो बाल नहीं होते। मेरा ख्याल शायद उन्होंने ये बताया होगा कि जैसे हल्दी की आपको पहचान बताई होगी। नहीं, हल्दी की नहीं, कचूर की। कचूर बाकायदा उधर जिस तरह छांगे मांगे में लोग हल्दी का कारोबार करते हैं ना, वैसे कचूर का भी एक पूरा मतलब यूं कचूर का ढेर, मतलब ढेर तो नहीं था, जमीन पर फैला हुआ था, मतलब जैसे उसको सुखाते हैं, हल्दी को पकाते हैं। कचूर सुखाते और हल्दी पकाते हैं। बल्ला ही जाने कचूर को भी पकाते हैं कि नहीं पकाते। जितनी मालूमात है उतनी ही। आपने सूखता हुआ देखा जी? आपने सूखता हुआ देखा? हाँ, सूखता हुआ देखा मैंने, और हल्दी पकती हुई देखी। क्या बात है। ये बताया था कि जैसे बच्ची वो सही से बोल नहीं सकती है, तो उस हवाले से ये अर्ज़ किया है।
माउल लहम के नाम से एक अरक होता है, इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदेमंद है। इस हवाले से दो तीन चम्मच दूध में डालकर अगर दिया जाए तो फ़ायदेमंद है। इसी तरह से वो कंधा वगैरह हिलता है जो इस्लामी भाई ने बताया उनके वालिद साहब का ग़ालिबन, तो उस हवाले से भी एक जो हमने शुरू में जो ताकत के लिए असगन नागोरी, कुछ शीरी, अखरोट, पिस्ता वगैरह है वो भी इस्तेमाल करवाएं, और साथ साथ ये माउल लहम के नाम से एक अरक होता है, इसको इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह ये भी सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए तो ये भी इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद होगा। खून की कमी के हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ, खून की कमी के लिए ये है कि आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, अंगूर का इस्तेमाल करें, इसी तरह से आलूचे हैं इसका इस्तेमाल किया जाए, और जामुन वगैरह हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये मुफीद है। और चाहें तो मज़ीद ये भी कर सकते हैं, एक अदद आप जैसे छोटी इलायची आप ले लें, एक अदद में बता दें, उसका बता दें, अब आ ही गया तो बता ही दें जी। एक अदद घड़ी भी पैगाम दे रही है खलील भाई जी। खून की कमी के लिए छोटी इलायची, एक अदद, और नंबर 2 पुदीने के पत्ते, ये 10 अदद काली किशमिश, ये भी 10 अदद, और खुश्क खुबानी, एक अदद। ये 4 चीज़ें हैं, आप देख लें। नंबर 1 सबसे पहले छोटी इलायची आपने 1 लेनी है, नंबर 2 पुदीने के पत्ते 10 लेने हैं, और काली किशमिश है ये 10 अदद लेनी है, और खुबानी खुश्क ये 1 अदद लेनी है। इसका करना ये है कि रात को काली किशमिश और खुबानी की आप वो गुठली निकाल दें, काली किशमिश और खुबानी को रात को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दें, और सुबह जो है इसको इसी पानी के अंदर पुदीने के पत्ते भी शामिल कर लें और छोटी इलायची भी इसमें डाल लें। करना क्या है कि इसको ग्राइंड कर लें, और फिर इस पानी को आप पी लें, मुकम्मल 1 गिलास जो भी है इसको पी लें। बच्चों को देना चाहें तो थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 मरतबा इसको दें, तो अल्लाह ने चाहा इस नुस्खे से इंशाअल्लाह जिगर का फ़ैल जो है वो बेहतर हो जाएगा, जिगर अच्छे अंदाज से काम करने लगेगा, तो इंशाअल्लाह खून बनने के हवाले से मदद होगी। बकरे वगैरह की जैसे कलेजी है ये भी इस हवाले से मुफीद होती है, और ग़िज़ाओं पर तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह ये मुफीद रहेगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और सलामती आफियत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अल्लाह करीम नसीब फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सदरुश शरिया रहिमहुल्लाह की मुबारक ज़ात